एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रीको में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। आज हम जानेंगे रीको में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या डिपार्टमेंट में किस डेजिग्नेशन के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो हम अभी रीको के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2021 की जो वैकेंसीज निकली हुई है, यहाँ हाईलाइटेड हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रीको में 10 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें ये डिप्टी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर लेवल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन और जूनियर असिस्टेंट निकली हुई है। जहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या ये फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हुए हैं, कब खत्म हो जाएंगे, कब लास्ट डेट है फिल करने के लिए। उसको क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई करने का क्लिक करने का ऑप्शन भी शो किया गया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हमसे अप्लाई करने से पहले हम डिटेल में जानेंगे क्या 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 कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, पूरा हम डिटेल में जानेंगे। तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम इसे पूरा डिटेल में जान सकते हैं। तो ये रीको का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि टोटल कितने पोस्ट निकले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 217 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें डिप्टी मैनेजर के 8 हैं, प्रोग्रामर के 2 हैं, असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल्स के 49 हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के 23 हैं, जूनियर लेवल लीगल ऑफिसर के 16 हैं, जूनियर पावर इंजीनियर के 3 हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर के 2 हैं, स्टीनोग्राफर के 19 हैं, ड्राफ्टमैन के हैं 15 और असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के हैं 80। तो यहाँ डिटेल में आपको दिया गया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, SC ST, EWS, इन सबकी कितनी कितनी क्या क्या सीट्स हैं वहाँ यहाँ पे डिटेल में दी गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन में ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी का, यहाँ पे स्ट्रक्चर, पे लेवल, पे ग्रेड यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि क्या किसका क्या लेवल होगा, वो आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के लिए क्या चाहिए, प्रोग्रामर के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, असिस्टेंट साइट इंजीनियर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो पूरा डिटेल में देख सकते हैं आप। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आप इसे यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, जूनियर इंजीनियर के लिए क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए आपको क्या चाहिए, वो पूरा डिटेल में देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको दी गई है। यहाँ ड्राफ्ट्समैन और जूनियर असिस्टेंट के लिए है वो पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिटीजनशिप और एज क्राइटेरिया है वो आपको 18 साल होना चाहिए और मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक के लोग भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है कि अगर SC ST OBC में है तो क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आपको यहाँ डिटेल में दिया गया हुआ है। ये जो फॉर्म सबमिट का जो डेट है ये 17 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और ये 13 नवंबर 2021 तक चलेगा। और इसके एग्जामिनेशन फीस के बारे में जनरल कैटेगरी के 1000 रुपए हैं, ये कहता है बैकवर्ड क्लास के लिए 750 रुपए और जो अदर SC ST उनके लिए 500 रुपए। और ये जो पोस्ट है जो ये सीरियल नंबर 9 और 10 के लिए जो है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं 700 रुपए और ये 525 रुपए 530 रुपए। यहाँ डिटेल में दिया गया है कितनी आपको कितनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिटेल में दिया है। डिप्टी मैनेजर के 2 एग्जाम होने, पार्ट 1 180 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 270 का होगा। इसी तरह के डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से पोस्ट कितने मार्क्स का होगा और प्रोफेंसी टेक्स्ट जो होता है वो कितने मार्क्स के होंगे और कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, इस हिसाब से दिया गया। यहाँ एग्जामिनेशन प्लान और सिलेबस का भी प्लान यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन का क्या प्लान होगा, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या बारे में भी डिटेल में यहाँ बताया गया है किस तरह होगा और प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। तो यहाँ पे रीको वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया गया हुआ है और गाइडलाइंस, फोटो अपलोड और सिग्नेचर के क्या क्या गाइडलाइंस है वो यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाया गया है। और जो फोटो किस तरह, ये जो सिग्नेचर को किस तरह अपलोड करना है, किस तरह करना है, उसके बारे में अब डिटेल में यहाँ दिया गया। आपका कॉल लेटर कब आएगा, इस टाइप की सारी डिटेल्स में यहाँ पे दी गई है।
तो आप इसे डिटेल में इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। हम कुछ देख लेते हैं कि अप्लाई करने वाला ऑप्शन किस टाइप से होता है, वो आप डिटेल में हम देख लेते हैं उसके बारे में, फिर क्या क्या अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी गाइडलाइंस है, आप उसे पढ़ लीजिएगा डिटेल में। तो अप्लाई करने का फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे आपको आना है। अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले पे क्लिक करना है, ये क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है इस वाले पे। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इस वाले पे ही क्लिक करना है। और अगर ऊपर इन किसी पोस्ट में से 1 to 7 में से कोई पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए हैं तो अगर इस पे क्लिक करना चाहते हैं, या जूनियर असिस्टेंट के लिए तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, जो इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको हिंदी में चाहिए तो अब यहाँ पे क्लिक करके हिंदी में भी कर सकते हैं डाउनलोड, ताकि आप हिंदी में आसानी से देख सके। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ है, ये आप उस पर क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं फॉर्म फिलअप करने का क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको डिटेल में फिलअप कर सकते हैं। किस टाइप से डिटेल में आप देख सकते हैं कि किस तरह इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिलअप करने का। और ये जो स्कीम और सिलेबस के बारे में भी आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं, क्या किस तरह क्या कौन सा सिलेबस है, क्या इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शंस आप हैं वो डिटेल में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अगर न्यू वो है पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपनी मेल आईडी डालेंगे या और ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद रजिस्टर कर लेंगे। अगर पहले से आपने अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे भी वो आपको पोस्ट करना है सिलेक्ट, कौन सी पोस्ट के लिए, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करके लॉग इन कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देख करके समझ में आ गया होगा कि रिको के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे देखकर इस नोटिफिकेशन में जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के आपको हेल्प मिली हो, क्या जिस तरह आप रिको के फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।